और अब बायोकॉन पर नजर डालते हैं। बायोकॉन ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। आंकड़े अनुमान के मुताबिक रहे। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीहास तांबे जी जुड़ चुके हैं। तांबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बायोसिमिलर बिजनेस की बातचीत करना चाहूँगी। बायोसिमिलर बिजनेस में FY24 में अच्छा खासा प्रदर्शन किया और आपके गाइडेंस की बात करें तो $1 बिलियन सेल्स का गाइडेंस आपने दिया था, जो आप अचीव कर पाए। लेकिन इस पर FY25 के लिए आउटलुक क्या बनती है? बायोसिमिलर बिजनेस के ग्रोथ रेंज क्या रह सकती है FY25 में? जैसा आपने अभी कहा, बायोकॉन बायोलॉजिक्स का फिस्कल 24 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष और महत्वपूर्ण क्वार्टर रहा, जो Q4 2024 की लास्ट क्वार्टर थी। जहाँ पे ये क्वार्टर में बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने ये सारा बिजनेस इंडिविजुअली पहली बार रन किया है एक्विजिशन कंप्लीट करने के बाद। और मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमने 58% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है, जो 12% है। तो दोनों एंगल से अगर देखेंगे तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस क्वार्टर में भी और इस फुल ईयर बेसिस पे भी। अ, आपने सवाल किया था कि फिस्कल 25 कैसा रहेगा। फिस्कल 25 में जाने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि हमने कहा था फिस्कल 24 में हम $1 बिलियन की जो रेवेन्यूज़ है उसको पार करेंगे और जो हमने सक्सेसफुली किया है। सो पहले तो हमने अच्छा फाउंडेशन सेटअप किया है और हमने 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो बनाया था एक्विजिशन के बाद कि हम पहले तो फिस्कल 24 में प्रिज़र्व के ऊपर फोकस करेंगे, जो हमने किया जहाँ पे हमने वैल्यू को प्रिज़र्व किया है। अभी फिस्कल 25 में हम कंसोलिडेट करेंगे जो जो बिज़नेस हमने एक्वायर किया है, जो कस्टमर्स हमारे पास आए हैं, जो पेशेंट्स को हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, उसको कंसोलिडेट करेंगे और उसके आगे चलते आप एक्सेलरेशन और ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये हमारी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी रहेगी और मुझे लगता है हम आगे के कुछ वर्षों में काफ़ी एक्साइटिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत बेहतर श्रीहास जी। लेकिन ज़रा अब मुझे अपने मार्केट शेयर के बारे में बताइए, ख़ासतौर पे बायोसिमिलर को अगर हम ध्यान में रख के देखें, ख़ासतौर पे ये भी इस बात पे भी रोशनी दीजिए कि जो आपके की प्रोडक्ट्स हैं उनका मार्केट शेयर गेन किस तरह का है स्पेसिफिकली यूएस में। और इन लेवल्स पर अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है, जिस पर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इनका मार्केट शेयर आगे चल के और ज़्यादा बेहतर होगा? या आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बिकॉज़ काफ़ी प्रश्न थे, काफ़ी प्रश्न उठाए गए थे उस समय जब हमने एक्विजिशन कंप्लीट किया था या अनाउंस किया था कि क्या बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो खास करके 2 देशों में है, इंडिया और मलेशिया में, और एक साइंस एंड डेवलपमेंट कंपनी है, क्या कमर्शियली लीड कर पाएगी? आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम मार्केट शेयर्स की के दायरे से इसको देखें और यूनाइटेड स्टेट जो सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट रहा है, वहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट्स हैं और तीनों प्रोडक्ट्स की मार्केट शेयर्स काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुई है। ट्रस्टुज़ुमैब जो हमारा ऑन्कोलॉजी कैंसर क्षेत्र में जो प्रोडक्ट है, जो 10% के आसपास में मार्केट शेयर में था, जिसका मार्केट शेयर था जब हम इस फाइनेंशियल ईयर को शुरू किए थे, वो आज 18% पर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। दूसरा प्रोडक्ट जो पेक्फिल्ग्रास्टिन था, जो भी कैंसर एरिया में हम उसको ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जो 14% के आसपास था, जो आज की डेट में 21% पे चल रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ उसने भी दिखाई है। और जो जो डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं हमारा इंसुलिन ग्लार्जिन प्रोडक्ट, वो भी जो 10% से के आसपास में था इस फाइनेंशियल ईयर के पहले, आज की डेट में 15 टू 18% में है, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो ये तो पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो परफ़ॉर्मेंस हम सोच रहे थे कि आएगी, वो हम डेमॉन्स्ट्रेट करने लगे हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है आगे के जैसे परफ़ॉर्मेंस रहेगी उसका बेसिस बनाने के लिए।
तो फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से हम आने वाले जो प्रोडक्ट्स है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लॉन्च कर पाएँगे और टीम काफ़ी एक्साइटेड है इन प्रोडक्ट्स को लेके और इन ग्रोथ को लेके। तो हम एफडीए की अप्रूवल के बाद इन प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के की पूरी कोशिश करेंगे। फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग रहा है और कंपनी मार्केट शेयर गेन्स भी एंजॉय कर रही है। लेकिन अगला सवाल बायोसिमिलर लॉन्चेस को लेकर रहेगा। FY25 में कितने बायोसिमिलर लॉन्चेस आपने प्लान किए हैं और कितने बायोसिमिलर फाइलिंग्स आप करेंगे FY25 में? या थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो एग्ज़िस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जिसकी डिमांड आप देख रहे हैं, जिसका मेजर है मार्केट शेयर्स और मार्केट शेयर सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट्स में भी ग्रो हो रहे हैं। बट जो न्यू प्रोडक्ट्स और फाइलिंग के बारे में आपने बात करी, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2 प्रोडक्ट्स तो इमीडिएट लॉन्च करने के स्टेज में रेडी है। जब एफडीए हमारे पास इंस्पेक्ट करने के लिए आएगी और इंस्पेक्शन के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद हम इंसुलिन एस्पार्ट और बेविसिजुमैब को यूएस में तुरंत ले आएँगे। इंसुलिन एस्पार्ट जो हमारा फर्स्ट बायोसिमिलर रहेगा, फर्स्ट इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर रहेगा यूएस में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्च रहेगी, जैसे इंसुलिन ग्लार्जिन रहा है। और बेविसिजुमैब भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा कैंसर पोर्टफोलियो कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इम्पोर्टेंट हैं और इसके अलावा भी 2 अदर प्रोडक्ट्स जो हम इसके अलावा 2 प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एक जो उस्तेकिनुमैब जो बायोसिमिलर टू स्टेलारा है, जो $7 बिलियन की सेल्स आज के डेट में स्टेलारा की चल रही है यूएस में। तो इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके हमने आईपी सेटलमेंट भी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ करी है। और एफ्लिबरसेप्ट की बायोसिमिलर जो हमने बनाई है, उसको भी हम कनाडा में रीजेनरॉन के साथ जो हमने सेटलमेंट अरेंजमेंट की है, उसको आने वाले वर्ष में हम लॉन्च करेंगे जुलाई में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्चेस हैं, 2 इमीडिएट एफडीए के अप्रूवल के बाद और 2 उसके आगे। तो एक तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी और उसके बाद में और नए प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लॉन्च होंगे। तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सेलरेशन फेज़ के लिए हम तैयार हो जाएँगे उसके बाद। एक अहम सवाल मेरा ये है कि बायोकॉन को वियाट्रिस को $300 मिलियन की जो शेष राशि का भुगतान करना है, उसके बारे में ज़रा अपडेट दीजिए। क्या वो भुगतान हो गया है? इसके अलावा एक चीज़ और जोड़ी गई है कि जो अभी फ़िलहाल नेट डेब्ट है वो किस तरह का है 31 मार्च 2024 तक, और ज़रा इस पर अपनी राय दीजिए और रोशनी डालिए। ये एक्विजिशन जब हमने अनाउंस किया था तब से ये हमने काफ़ी हमारे इन्वेस्टर्स की बातें सुनी है, हमने एनालिस्ट को भी ठीक से सुना है और कंपनी के एक्शंस में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने समय से पहले $250 मिलियन की जो हमारी डेट थी, $250 मिलियन का डेट हमने कम किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नल है कि हम कंपनी बहुत ही सीरियस है डेट रिडक्शन के बारे में और जो आपने हमारी एक्शंस के थ्रू देखा है। इसके अलावा हम जो नेट डेट पोज़ीशन है उसको कम करने पे फ़ोकस में हैं और आज के डेट में हम जो भी एक्शंस लेने जाएँगे, जो ज़्यादा इक्विटी लाने के बारे में या और डेट रिडक्शन के बारे में, इसको जैसे ही चीज़ें डेवलप होती जाएँगी हम मार्केट को और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। शुक्रिया तांबे सर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बहुत स्पष्ट नज़रिया देने के लिए, और उसके साथ ही कारोबार की जो तमाम बातें हैं हर पहलू को हमारे निवेशकों के सामने और दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपकी पूरी टीम और आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। चलिए अब इसी के साथ बायोकॉन पर एक राय भी ले लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बायोकॉन में हल्की जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो लगभग 2% का उछाल हमने देखा हुआ है। आदित्य, मैं बायोकॉन पे आपसे ही राय लेता हूँ। बायोकॉन कैसा लग रहा है? आपने मैनेजमेंट की बातें भी सुनी, हमने उनसे बहुत स्पेसिफिक होके बहुत से कई पहलुओं पर बातचीत की, उनको भी आपने सुना होगा। इन सब चीज़ों को अगर देखें बायोकॉन के
शेयर की रफ्तार को अभी फिलहाल हम देखें तो आपका नज़रिया क्या बन रहा है? डिस्क्लोजर देना चाहूँगा, स्टॉक में छोटी सी पोजीशन मेरी भी बनी हुई है, पर्सनल होल्डिंग है और क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेड किया हुआ है। बट बायस व्यू नहीं दूंगा, टोटल अनबायस्ड व्यू देना चाहूँगा। स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक शानदार मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम बिल्डअप बहुत अच्छा हुआ है स्टॉक में। 320 का एक हर्डल है इसका, अगर 320 330 ये दो रेजिस्टेंसेस क्रॉस करके अगर स्टॉक सस्टेन करता है ऊपर में और हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है 330 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक नए ऑर्बिट में जा सकता है और एक शानदार तेजी देखने मिलेगी। तो इसमें इंट्राडे सजेस्ट नहीं करूंगा मैं, मोर ऑफ पोजिशनल बाई रहेगा। एक अभी अच्छे अपमूव के बाद कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, नीचे 295 का सपोर्ट है, ऊपर 320 का रेजिस्टेंस है, इस बीच में चल रहा है स्टॉक। अगर आपको खरीदारी करनी है तो फ्रेश लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे फ्रेश एडिशंस कर सकते हैं। 295 के नीचे स्टॉप लॉस लगा है, पहला टारगेट रहेगा आपका 320 330, और अगर 330 के ऊपर क्लोज करता है तो डेफिनेटली इसको थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करे। 390 से 400 के टारगेट से देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय थी बायोकॉन